क्लास में समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं बोल सकता है, लेकिन चाची से लड़ाई हो, देखो कैसे तन के खड़ी है या खड़ा है, देखो लगेगा मुंह कान एकदम आओ ना तब जुट जाएगा। लेकिन नहीं, पानी पड़ रहा है फिर भी इसके बावजूद आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर का इच्छा शक्ति का मतलब ये है। लेकिन क्या हवाई जहाज अगर नीचे रहे तो उसको हवाई जहाज फिर काहे को बोलेंगे? वो कौन सा ताकत? शरीर वाला ताकत नहीं, वो मन वाला ताकत। आप पतले दुबले छोटा नाटा मोटा कैसे भी हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आप सब बहुत सारी बातें सुन रहे थे। देखिए, आपको कई बार बताया जाए, बार बार सुनाया जाए, लेकिन आदमी का दिल दिमाग जहाँ लगा होता है वही करता है। हमें बार बार सुनाया जाए, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। दिमाग में क्या पड़ना चाहिए? झटका। यहाँ आपको झटका देने के लिए बुलाया जाता है कि सुन, जो तुम कर रहा है वो क्या है? गलत। और क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। और यहाँ एक्चुअली में आपको सुनाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको अंदर से खुद फीलिंग्स होगा कि जीवन में क्या अच्छा है क्या गलत है। ये हम नहीं, ये आप बोलेंगे। हो सकता है हम जब कभी पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन अंदर से लगता था कि नहीं ये सही है और ये गलत है। तो वैसे ही आदमी के, प्रत्येक आदमी के जीवन में ये होना ही चाहिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। ये अगर जीवन में पता नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे क्या पता। अब बहुत लोगों को लगता होगा पढ़ाई बोझ है, पढ़ाई हल्का चीज़ है, पढ़ाई खूब सुंदर चीज़ है। अब सबका मानसिकता जैसी होगी वैसे ही होगा। अब बुतरू से वो नहीं पढ़ा होगा कभी, अब उसको खूब साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा दे तो भारी लगेगा कि हल्का? भारी। लेकिन आपको 10th पास करना है तो क्या पढ़ना होगा? साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना होगा कि नहीं? अब वो वाला नहीं पढ़े, बाकी सब पढ़ें तो कोई बात नहीं है, पास तो कर ही जाएंगे। लेकिन 10th क्लास में आप गए हैं तो वो पढ़ना ही चाहिए, है ना? तो वैसे ही जीवन में आपको अगर ज़िंदगी जीनी है तो ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या गलत चीज़ें हैं और यही पता नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, कभी कभी कुछ वजन उठाना पड़ता है, कभी कभी टेंशन भी ज़रूरी है। लेकिन आदमी इतना ना टेंशन लिए हुए है कि एकदम ले कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन झूठ मूठ का टेंशन। अब खुशी के लिए छोटा सा चीज़ भी खुशी बन जाता है। किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, बेचारा कोई एगो शॉर्ट वीडियो दिखा दीजिए, देख करके कितना खुश हो जाता है। और किसी के पास बड़े बड़े मोबाइल, दो को मोबाइल पकड़िए रखा लेता है, ये खुश नहीं है। तो खुशी के लिए छोटा सा वीडियो देख के खुश हो जाता है, 1 मिनट का शॉर्ट्स वीडियो। और किसी के पास 2 मोबाइल है फिर भी खुशी होने का कोई बहाना नहीं है। तो जीवन में बहाना चाहिए। आप किसी भी काम को करते हैं तो कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए आपके अंदर कारण चाहिए, वो बहाना चाहिए। आप इस पानी में बरसात के दिनों में भी यहाँ आए हैं तो उसका बहाना चाहिए, वरना ना आने का तो बहुत सारा बहाना था। सिंपल बहाना था, पानी बहुत पड़ रहा है हम नहीं जाएंगे, है ना? सिंपल, कोई आपको कुछ कह भी नहीं सकता था। वो कौन सा ताकत? शरीर वाला ताकत नहीं, वो मन वाला ताकत। आप पतले दुबले छोटा नाटा मोटा कैसे भी हैं उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, पानी पड़ रहा है फिर भी इसके बावजूद आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर का इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि हमारे अंदर इच्छा है, नहीं मुझे जाना चाहिए। फिर कोई बहाना आपके सामने काम करता है? नहीं करता है। और देखिए, आप घर में कोई भी चीज़ आराम से आप नहीं रह सकते। आराम से रह रहे हैं मतलब आप कुछ अच्छा करने का प्रयास नहीं किया। अब एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो आप कहे नहीं हम तो नीचे ही रहेंगे, आराम से है कि नहीं? कभी घटना हो सकती है? कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है नीचे। लेकिन क्या हवाई जहाज अगर नीचे रहे तो उसको हवाई जहाज फिर काहे को बोलेंगे? अगर ऊपर में उड़वे ना करे तो कौन बात के हवाई जहाज? तो हवाई जहाज जब ऊपर उड़ेगी तो दुर्घटना हो सकती है, इसको कोई स्पष्ट नहीं कह सकता है। लेकिन आदमी रिस्क लेता है, नहीं कैसे होगा दुर्घटना, हम चलेंगे ऊपर, चल के फिर जहाँ जाना है वहाँ तक फिर नीचे आएंगे। तो हमेशा आदमी को चलना चाहिए, कभी छाँव कभी धूप, कभी कठिनाइयाँ कभी आराम। आदमी के जीवन में आते रहता है। कभी हल्का लगेगा, कभी भारी लगेगा, कभी हार्ड लगेगा, कभी क्या लगेगा, लेकिन कभी हारना नहीं चाहिए। और एक चीज़ पकड़ लीजिए जीवन में, ये अच्छा है तो फिर है, इसको करे जा रहे हैं। हल्का लग रहा है भारी लग रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस
ये है तो है जीवन में। ये क्यों है? क्योंकि ये अच्छा है। बस ये फैसला अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो यकीन मानिए कभी आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप उसको पकड़ करके कभी अकेले भी हो जाएंगे तो लगेगा नहीं यार, जीवन में तो जो पकड़ा हूँ अच्छा पकड़ा हूँ। भले लोग साथ दे दिया, साथ छोड़ दिया, लेकिन हम सही पर हैं, सत्य पर हैं, हम कभी गलत नहीं हुए। तो ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस अगर अंदर से आ गया तो मानिए आप जीवन में जहाँ भी हैं सफल हो जाएंगे। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में इतना तबाहियाँ आया लेकिन फिर भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो ताकत था। वो आपके जीवन में सपना का क्या वजूद है? सपना मतलब कौन सपना? सपना चौधरी हैं? कौन सपना हैं? नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा हैं? तो कौन सपना? सपना मतलब आप करना क्या चाहते हो, आपके अंदर है क्या, वो अंदर का वजूद, वो अंदर का ताकत, वो अंदर का कॉन्फिडेंस अगर ये जग गया तो आप पतला हैं लेकिन आपको पतला रहने नहीं देगा। मतलब बाहर से पतला तो है ही लेकिन भीतर से पतला नहीं रहने देगा। मतलब भीतर से आप कैसे हो जाओगे? स्मार्ट आदमी, है ना? कहेगा नहीं यार ये बहुत भारी आदमी है, इसको हल्के में कभी मत लेना, ये भले दिखता है बड़ा छोटा नाटा लेकिन है बड़ा शक्तिशाली, है ना? आएगा तो तुरंत कुर्सी पर बैठने देना, ये करना वो करना। मतलब आप बाहर से बहुत हल्के हैं लेकिन भीतर से आप कैसे हो जाएंगे? वजनदार, ताकतवर, है ना? आप बहुत कमजोर दुबले पतले लोग हैं लेकिन आप भीतर से ताकतवर बन सकते हैं। ये कैसे बनेंगे? तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं बनेंगे। भीतर से ताकतवर, वो लड़ना नहीं पड़ता आदमी से, नहीं हम तो बनेंगे, हम तो एरोप्लेन का ड्राइवर बन जाएंगे, एरोप्लेन को उड़ाएंगे। अरे भैया ये कहने के लिए आपको एरोप्लेन का ड्राइवर बनना नहीं पड़ेगा। आप जब ऑटोमेटिक वो निकाल लोगे तो आदमी खोजेगा आपको। ऐसा अपने अंदर बिल्डअप वो तैयार कीजिए, वो प्रतिभा आपके अंदर होना चाहिए। अब समुद्र में जो चलने वाला पनडुब्बी होता है देखे हैं कभी? फोटो में देखे होइएगा। वो पनडुब्बी समुद्र के किनारे पे बड़ा सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं? लगता है यार ठीक है, लेकिन जब समुद्र के बीचों बीच जाता है तब उसको डर लगता होगा कि नहीं? लेकिन डर लगता है, लेकिन पनडुब्बी अगर समुद्र के किनारे ही रहे तो क्या वो पनडुब्बी है? नहीं है। वो उसके लिए बना है? नहीं बना है। तो जीवन में अगर हम रिस्क न लें, कभी कभी जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। वहाँ लगेगा वो बहुत भारी है लेकिन कभी गुजरिए वहाँ से। अब गुजर करके जब वहाँ तक जाइएगा ना तब बड़ा खुशी होगा। अभी बड़ा खुशी महसूस हो रहा होगा, पानी में आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा बात सुनने के लिए। किसको किसको खुशी महसूस हो रहा है? ऐसे ही अदर डे आते होइएगा तो उतना खुशी नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा खुशी होगा कि नहीं? हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि नहीं आज बोल रहे हैं, इतना सुने वाला है पानी में, है ना? तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आदमी के जीवन में जब ऐसा ही कुछ मिल जाता है तो खुशी, उससे ज़्यादा खुशी कब आता है? जब थोड़ा सा कुछ मेहनत करके और पा लेता है तब। अरे कभी जब अच्छे चीज़ों को पाइएगा ना तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। मनीष सर को देखिएगा, हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो थोड़ा सा लगता है ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा खटा रहे हैं, लेकिन जब कार्यक्रम आता है एकदम भोरे भोर उठे हैं, प्रचार डेली का डेली, थका हुआ, रात को 12 बजे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी पता ही नहीं चलता है। पता चलता है? बिल्कुल भी नहीं चलता है। किए जा रहे हैं तो किए जा रहे हैं, लेकिन जब कार्यक्रम हो जाता है खुशी लगता है नहीं कुछ किए हैं। कार्यक्रम नहीं मतलब दिखाने के लिए नहीं, मतलब मेहनत की है आप, मतलब वो परिश्रम से पाए। तो ये आदमी के अंदर जब आता है, आपको कोई इंटर में कहे ऐसे पैसा लेके पास कर, ये तो अब बिहार में मुश्किल है, लेकिन आपको कोई पैसा लेके आप फर्स्ट डिवीज़न करा दे और वो वाला, और एक आप पढ़ करके और फर्स्ट डिवीज़न करिएगा, दोनों में बहुत अंतर होगा कि नहीं? वो वाला खुशी और ये वाला खुशी के सामने आपका बहुत बौना पड़ जाएगा, मतलब बहुत ही कम खुशी होगा। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करना चाहिए। मिल गया तो भी बहुत बढ़िया, और नहीं भी मिला तो लगेगा नहीं मेहनत तो किए हैं, थोड़ा सा और जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? ज्ञान कभी भी आदमी को नहीं छोड़ता है। ज्ञान को जब आदमी छोड़ देता है तो वो छूट जाता है। इसलिए ज्ञान सफल कराए या ना कराए, जीवन में हमेशा ज्ञान धारण करना चाहिए।
ज्ञान को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, आदमी को सीखते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होता है, कलाम साहब इतने महान विद्वान थे, फिर भी कहते थे कि हम सीखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सीखते रहते हैं। तो व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए, और जब तक सीखेगा नहीं तब तक कुछ अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे अभी हम लोग जिस उम्र में है, जिस पड़ाव में है, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग जिस एज में है, उस एज में ख़ास तौर पे जब टाइम मिले, जितना मिले, हमेशा मन से पढ़िए। बस अब 10वां में चल गए हैं, किताब पढ़े नहीं हो रहा है, अब केमिस्ट्री वाला आपको कुछ लिखवा रहा है, लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसमें टीचर का दोष देना बंद करिए, गार्जियन का दोष देना बंद करिए। गार्जियन का थोड़ा बहुत था पहले की, लेकिन आप अभी जागरूक हो गए, आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। आप भले 10वां में पास करें या ना करें, लेकिन अगर किताब पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके आने वाले जो पीढ़ी है, कम से कम उसको तो पढ़ाइएगा। उसको तो लगेगा मम्मी पढ़ा रही है, पापा पढ़ा रहे हैं। और अभी नहीं पढ़िएगा तो 10वां में जो होना होगा वो तो होबे करेगा, लेकिन आप आगे के लिए भी क्या बन जाइएगा? नुनूरे नए कुछ पढ़ लिए, है ना। तो आप इसके लिए पढ़िए, किताब पढ़ना सीखिए। और जब किताब पढ़ना सीख जाइएगा ना, तो आप कोई भी चीज़ लिखिएगा तो बढ़िया से उस समझ में आएगा। और उस समझ में आएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे कुछ सीखने का मन करेगा। लेकिन आप किताब पढ़ना ही नहीं सीखते हो, कैलकुलेशन ही याद नहीं है, फार्मूला ही याद नहीं किए, इस हवा कहाँ से बनेगा? आप साइन थीटा बराबर पी बटे एस लिख दा है, कहूँ बी बटे एस लिख दा है, कहूँ पी बटे बी लिख दा है। अरे भैया ये याद रहेगा तब ना आप बनाएंगे। तो आदमी के जीवन में ये पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, बनवे नहीं करता है। काहे ने बनता है, कभी सोचे हैं? तो ये सोचने की बात है। कोई कमजोर क्यों रहेगा? अरे इतना इतना छोटा छोटा चीज़ नहीं बनेगा। अच्छा बताइए, कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है, कितना फास्ट? और उस कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? आदमी का ही दिमाग कि कोई जानवर का दिमाग बनाया है? ये मोबाइल कितना फास्ट काम कर रहा है, लेकिन मोबाइल को बनाने वाला कौन है? आदमी का दिमाग। एगो आदमी का दिमाग इतना तेज, और एगो आदमी का दिमाग इतना न है कि वो साइन थीटा बराबर पी बटे एच है, ये समझ ना सके। लेकिन आदमी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्लास में समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं बोल सकता है, लेकिन चाची से लड़ाई हो, देखो वो कैसे तन के खड़ी है या खड़ा है, ए देखो लगेगा मुंह कान एकदम अब न तब जुट जाएगा। तो भैया उसके पास दिमाग नहीं है? दिमाग है। शब्द नहीं है? शब्द भी है। कहना भी जानती है या जानता है, लेकिन क्या सही जगह पे हम अपना चीज को उपयोग नहीं करते हैं। क्लास में जब समझ में नहीं आए, महा पूछा करिए, तब ना ये आपका नहीं, आप अपने शक्तियों का सदुपयोग कर रहे हैं। चाची से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो ऐसा ही मम्मी फरिया लेती, लेकिन नहीं, अब ऐसा का थोड़ी ना था, मारपीट हो रहा, बमबाजी चल रहा है, गोली बंदूक, ऐसा को कुछ नहीं है, लेकिन हम झूठे के दिले हैं एकदम, है ना। तो कभी कभी अपने चीज़ों को देखिए, हम क्या कहाँ क्या कर सकते हैं, और जब उसको करिएगा तो जीवन में एक अच्छा मतलब मिलेगा। आप पूछ करके, हम जानते हैं कि खूब बढ़िया नंबर नहीं ला सकते, लेकिन जितना आएगा आ सकता है खूब बढ़िया। आप सेकंड ही कर जाएंगे, फर्स्ट ही कर जाएंगे तो परिवार में एक अलग खुशी होगा, नहीं होगा? और आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए मतलब उसको छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। उसको बेचारा शुरू में तो मार्गदर्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो इन सब बातों को हम सोचते नहीं है, जीवन में सोचते हैं ये जहाँ जा रहा है, ये वो छोटा छोटा बुतरू कोई सिखा देता है। कोई बाबू इरंग होता है, बेटवे के कहेगा एक खैनिया नानी, तो अखरा नियत सी करके मांगी। अब बहुत सोचता है बेटवा खाए, बाबू खैनी खाए, हमू बढ़वे तक खेबे, पर कहेगा कभी कभी कहेगा बाबू हमू खेबो, ये तो अभी बुतरू ही, तो अभी कोची, तो मतलब अभी बुतरू ये इसलिए नहीं खेबे, अब बढ़वे तब। तो माइंड में क्या सेट हो रहा है? बुतरू को खैनी नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक टिप बोर्ड हो जाए तब। अब बोर्ड में जब दोस्त होता है तब कहता है यार खैनी नहीं खाओगे, बच्चा नहीं है, अब खैनी खाएंगे। तो आदमी यहीं से सीखता है। तो घर में, परिवार में भी माहौल, ये अच्छा वातावरण तभी रहेगा जब हम एक अच्छे परिवार से, एक संस्कार वाले जाएंगे तब ना। लेकिन हम लोगों का परिवार, अब कोई ना कोई दादा दादी, अब वो नहीं सुधर सकते हैं, मान लीजिए, हालांकि वो भी सुधर सकते हैं, एक अगर चाह ले तो सुधर सकता है, लेकिन हम लोग सुधर सकते हैं कि नहीं? हम लोग अपने बेटा बेटी को सिखा सकते हैं कि नहीं? सिखा देंगे। अब
गांव का पूरा माहौल वैसन के रहेगा और हम भी उसी माहौल में। अच्छा, अपन बेटा बेटी को कहाँ रखिएगा, गमे में कि घरा में एकदम चार दीवारी में बंद करके रखिएगा हैं? तो चार दीवारी में बंद करके नहीं रखिएगा तो बाहर जाएगा वो क्या सीखेगा, वही वाला चीज़। तो हम अपने घर का माहौल कैसा रखें, उसको ये पता होना चाहिए बाहर में जो लोग कर रहा है वो गलत है। कोई भी पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा नशा करे या गलत काम करे, नहीं चाहता है, लेकिन बेटवा की होता है सीख के करने लगता है, नुकाए के करे लगता है, चल नहीं कोई बात नहीं, गाना बजा के नाच। अब नाचना गलत नहीं है, नचनिया बनना गलत है नहीं है, लेकिन हम लोग नचनिया बन के नचनिए में बर्बाद हो जाते हैं, खाली फुटानिए करते हैं। शादी ब्याह में देखिएगा कौन जो फुटानी, ये पढ़ो में एको कटी नहीं है, एकदम शादी ब्याह में फुटानी लगेगा सबसे बड़ा एकदम की है एकदम, है ना। और जो पढ़े वाला है वो देखिएगा उतना फुटानी नहीं करेगी या करेगा, करेगी। अभी शादी ब्याह का लगन आ रहा है एकदम पुरजोर तरीके से, नहीं आ रहा है। तो आदमी को जीवन का लेवल स्तर वो रहना चाहिए बचा हुआ, बाकी आप जीवन में कहाँ क्या करते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं देखता है। शादी में आप खूब डांस कर लिए, कौन देखेगा आपको? आप खुशियों हो जाएगा तो कौन बात के खुशी है? आप शादी में एक डांस कर लिए, आप खुश हो गए तो क्या ओकरा से आपको जीवन में खूबे पैसा आ जाएगा, खाना आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो फुटानिए ना हुआ। खुशी ऐसा होना चाहिए जो जीवन को अंदर से खुशहाल कर दे, इसके लिए काम करिए। और उसके लिए जब काम करिएगा तो छोटा छोटा खुशी आएगा, लगेगा नहीं यार ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, हमें जीवन में कभी शर्म नहीं आएगा। लेकिन खाली यही करिएगा, जीवन जिससे बनेगा वो ना करिएगा तो जीवन में आपका वैल्यू नहीं रहेगा। समाज में आप ऐसे ही बेकार के फालतू, है ना। तो फालतू नहीं बनना है, कैसा बनना है? एक पावरफुल बनना है। पावरफुल आदमी के अंदर दिखता है या बाहर दिखता है? अंदर। अंदर जब रहेगा तो वो बाहर भी दिखेगा, है ना। बाहर भी खूब बढ़िया से रहना चाहिए हम लोगों को, अभी नहीं जैसे तैसे ये वो, है ना। अपने आप को बनाइए, प्रयास करिए कि हम अच्छा बनाए, पढ़ने में भी, खेलने में भी, गाने में भी, जो चीज़ करते हैं उसमें एकदम हमेशा उठाइए। आपके पास भगवान ने गाने की भी कला दी है, अब हमें तो गाइए नहीं पाते हैं, तो गाने की भी अभ्यास करना चाहिए। गाने में भी आदमी कहाँ तक जाता है ना, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। कहीं कहीं प्रतियोगिता होता है उसमें आप अच्छा कर जाएं, प्रयास करना चाहिए। जो हारमोनियम बजाते हैं बजाना चाहिए, ढोलक बजाते हैं बजाना चाहिए, कुछ खेलते हैं तो खेलना चाहिए, जो करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन साथ में पढ़िए, साथ में क्या करिए? पढ़िए। काहे कि 10वां सब एक देना है, इंटर सब एक देना है, इंटर के बाद ये करना है वो करिएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसलिए खास तौर पे छोटका छोटका ननका ननका को क्या करना चाहिए? किताब पढ़ना सीखिए। क्या पढ़ना सीखिए? किताब। और होमवर्क सही ढंग से बनाइए, टीचर से हिसाब मांगिए। स्कूल भी जाते हैं, सर नहीं भी पढ़ाते हैं, फिर भी कहिए नहीं हमरा एक हिसाब दे दीजिए, एक पन्ना, अब बना के फिर दिखाइए। कैसे नहीं चेक करेंगे? सर बना लिए, चेक करिए। चेक करेंगे कि नहीं? आराम से चेक करेंगे। तो हम लोगों को जरूरी है जागरूक होना, तेज बनना, है ना, और सही डायरेक्शन में तेज बनना। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोग अगर जीवन में धारण कर लें तो हम तेज बन सकते हैं कि नहीं? आप लोग आए आज, बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।